हरियाणा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधा ले चलते आपको क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं, सुनिए। एक पेज की उसको हमें हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत घर घर तक पहुंचानी है। हर गांव में, हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ता वहां पर पहुंचेंगे। हर गांव में जनसभा होगी, मीटिंग होगी, पब्लिक मीटिंग। उसके माध्यम से जन जागरण होगा। जो इसका हाथ जोड़ो का जो लोगो है उसको घरों पर चिपकाएंगे और लोगों के अंदर पूरा इन सारे कार्यक्रमों के प्रति जो उनका जन समर्थन हासिल करने के लिए सभी हम घर घर जाने का, जो डोर टू डोर जैसे चुनाव में कैंपेन होती है, उसी तरह से हमारी पार्टी ने बहुत पूरे लार्ज स्केल पर ये योजना बनाई है। हम गांव में, जिले में, ब्लॉक में, सभी जगह इस कार्यक्रम को लेकर के जाएंगे और जहां आवश्यकता होगी वहां पर प्रदेश स्तर के नेता जाएंगे जो बड़े कार्यक्रम होंगे, बाकी जिला स्तर के नेता और ब्लॉक स्तर के नेता इस कार्यक्रम को पहुंचाएंगे। तो इसी के लिए ये कल के हमने मीटिंग बुलाई है और हुड्डा जी बाकी जो मुद्दों पर अपने बात रखेंगे। तो 2 महीने, एक ब्लॉक में कम से कम 1 महीना, एक ब्लॉक में 1 महीना, और ये पूरा हमारा फरवरी और मार्च तक चलेगा। मार्च के लास्ट तक 2 महीने चलेगा पूरे प्रदेश के अंदर, जिसमें हर ब्लॉक ही नहीं, गांव और बूथ हम सारे उसमें कवर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो गांव के अलग से मीटिंग होगी, एक ब्लॉक स्तर की मीटिंग होगी, एक डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग होगी। जो डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग होगी उसमें मैं जा सकता हूँ, हुड्डा साहब जाएंगे और जो हमारे जो बड़े जो नेता है प्रदेश के, हर डिस्ट्रिक्ट पे एक एक कार्यक्रम तो बड़ा होगा। और फिर जो जिले के नेता हैं वो ब्लॉकों में जाएंगे और कहीं जिस तरह से कहीं को जैसे डिमांड होगी, जहाँ आवश्यकता समझेंगे और जहाँ हम भी अपना प्रोग्राम बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में कनेक्टिविटी रखने के लिए। यहाँ तक मेरा जो संबंध है, मैं खाली जिले तक नहीं, मुझे जहाँ भी जाना पड़ेगा, चाहे गांव तक जाना पड़े तो वहाँ भी जाएंगे। ये सारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से है, सारे देश के अंदर है और उसका हम अक्षर से पालन करेंगे और पूरी तरह से उसको मजबूती से। 4 सीट आपको अभी प्रिंट होने की जा रही है कल। वैसे पढ़ देता हूँ। इसका शीर्षक है भ्रष्ट जुमला पार्टी। बीजेपी को भ्रष्ट जुमला पार्टी, और इसके जो मुख्य जो है, कुछ का साथ, खुद का विकास। कुछ का साथ और खुद का विकास, सबके साथ विश्वासघात। करें ये राहुल जी का पत्र है। उसका कैमरा बचा, ये तो क्या लिखा है? साना और पढ़ के सुनो, पढ़ दो। नहीं, चलो मोटी बात बता दो ना, दूर बात। और ये इसमें ये सारे कलर सीख रहे हैं। दिमाग में सारी बात
इसके जो मुख्य मुख्य उसमें है, जो वैसे बता देता हूँ। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद हवाई जहाज में दिल्ली गए। उस उद्योगपति की दौलत 8 साल में 50 गुना बढ़ी। यह है कुछ का साथ के बारे में। भारत के 10% अमीरों के पास देश की 64% संपत्ति है, जबकि 50% आबादी के पास सिर्फ 6% है। 8 सालों में किसानों का कर्ज नहीं, अरबपति मित्रों के 72,000 करोड़ रुपए हुए माफ। खास मित्र बना भारत के 30% बंदरगाह, एयरपोर्ट, बिजली उत्पादन और कोयले की खदानों का मालिक। सारे चाहे वो बंदरगाह हो, एयरपोर्ट हो, बिजली के जो उत्पादन हो रहा है, जो कोयले की खदानों का 30% जो हिंदुस्तान का, वो एक ही आदमी मालिक बना दिया। सिर्फ मोटी और खुद का विकास सिर्फ प्रचार और परिवारवाद। मोदी की छवि चमक टैक्स पेयर्स के 10,000 करोड़ रुपए प्रचार पर खर्च। 90% गुप्त इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर भाजपा ने की सरकारी हफ्ता वसूली। पार्टी की संपत्ति 5,000 करोड़ से भी ज्यादा। भाई भतीजा जनता पार्टी ने बढ़ाया परिवारवाद। राजनीतिक घरानों से बनाए 20 मंत्री, 14 MP और 31 MLA। ये कल सबको हम कॉपी जो ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वो प्रिंट होने के लिए गई है मैटर। हुड्डा साहब, देखिए, ये तो भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से तो जो है, ये जो हमारे बीजेपी जेजेपी सरकार के सभी नेता, बीजेपी घबरा गई है और घबराहट में ऐसी भाषा बोलते हैं जो जिम्मेवार स्थान पर बैठ के नहीं बोलते। और आज आप देख रहे हैं कि आज हरियाणा की क्या स्थिति है। आज ही अखबार में आया, हाई कोर्ट ने जो एसएस जो कोऑर्डिनेट सर्विस कमीशन है, उसके ऊपर 1 लाख जुर्माना लगाया। किस वास्ते लगाया है? क्योंकि उसमें हेरा फेरी की। और ये जो हम बात शुरू से कर रहे हैं, ये इस सरकार में नौकरियां परचून की दुकान की तरह बिक रही है, ये साबित करता है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में पैसा पकड़ा गया और जो जिसके पकड़ा गया, जो एक्यूज था, उसकी जमानत हो गई हाई कोर्ट में। क्यों? चालान ही पेश नहीं किया सरकार ने। तो ये इसलिए सिद्ध करता है कि ये नीचे भी संरक्षण है सरकार का नौकरियों में घोटालेबाजी का, ये साबित करता है। और यही कारण है, आप देखिए आज प्रदेश का क्या हाल है। प्रदेश के स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले 17 लाख विद्यार्थी थे, उनको 3 साल से स्कॉलरशिप और ड्रेस का पैसा नहीं मिला। और हर वर्ग आज आप देख रहे हैं, मेरे को वहां पे मैं जब पद यात्रा कर रहे थे तो किसान मिले वहां के, उन्होंने गन्ने के भाव में, सरकार ने लागत तो इतने बढ़ा दी, गन्ने का भाव 1 रुपया नहीं बढ़ाया। जबकि हमारे समय में 165% वृद्धि हुई थी गन्ने के भाव की। 110 था मेरे ख्याल में, 117 था जब हमारी सरकार आई, और जब 310 छोड़ा। इसका मतलब ये है कि हर साल जो है 17% की वृद्धि की हमने, हर साल। और इन्होंने 8 साल में 17% की वृद्धि की है, 8 साल में 17% की वृद्धि। और अब 1 भी रुपया बढ़ाया नहीं इन्होंने। इसी प्रकार से आप स्कूलों का हाल बुरा है। कॉलेज टीचर्स की जो है 8,000 वैकेंसी हमारे पास
कॉलेज टीचर्स की, जितने हरियाणा में कॉलेज, उनमें से 4,500 वेकेंट हैं, 4,500 खाली हैं। तो क्या भविष्य बनेगा हमारा उनका? तो ये मैं आपको इसमें आपने देखा। और अब ये कह रहे हैं पीआरआई का जो पैसा आता है 2008 में जो स्कीम बनी थी यूपीए सरकार में, सीधा जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जाता था पैसा, गांव तक पैसा जाता था। वो कोरोना काल में 2 साल नहीं मिला, और अब क्या मिला है? और मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कोई इतना पैसा दे रहे हैं, अभी तक गांव में नहीं पहुंचा। इतना पीआरआई का पैसा है, बाकी 2 साल का तो दिलवाओ, ये 2008 से मिल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। ये किस बात की से ले रहे हैं? स्कीम के अंदर आता है। तो इनका ये देखा। और आज जो सरसों बोते हैं, मस्टर्ड जो ये हुआ है, जो मौसम की वजह से पूरे प्रदेश में कम से कम जो 60% किसान की सरसों बर्बाद हुई। उसकी ना तो स्पेशल गिरदावरी का कोई आदेश किया, ना असेस करने का कहा। ये तो मान गए नुकसान हुआ तो सबको दिखता है, लेकिन उसका कंपनसेशन क्या दोगे? स्पेशल गिरदावरी कराई नहीं कराई, ये आपके सामने है इसमें। और जैसे मैंने कहा, सारा पूरे प्रदेश के सरपंच और वो बैठे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। ई टेंडरिंग कैसे करेगा सरपंच? तो 2 लाख से ऊपर काम होगा तो ई टेंडरिंग द्वारा। ये एक घोटाले का एक नया हुआ है, ये बड़ा भारी घोटाला सिद्ध होने वाला है। क्योंकि ई टेंडरिंग का मतलब ये है कि जिसको मर्जी दे दो। जब आपका पोर्टल बंद था ये टाइम, तो इस किस्म से है। जब पंचायत, पहले तो पंचायत के चुनाव नहीं कराए इन्होंने, कोर्ट के आदेश से पंचायत के चुनाव कराने पड़े। अब चुनाव हो गए, चुनी हुई पंचायतें हैं, तो उन पर विश्वास रखना चाहिए। वो इलेक्टेड बॉडी हैं, जिस तरह हम इलेक्टेड हैं उसी प्रकार से पंचायत भी इलेक्टेड है, जिला परिषद भी इलेक्टेड, सब इलेक्टेड है। तो उन पर विश्वास रखें। जैसे 20 लाख रुपए के तक हमारे समय में था, तो इसको बढ़ाना चाहिए। महंगाई इतनी बढ़ा, तो 20 की जगह 30 करना चाहिए। ये उसको रिड्यूस करें, 2 लाख से पास टेंडरिंग होगी, इसका मतलब कंट्रोल होगा। तीसरा, ये जो परिवार पहचान पत्र है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसी बात में मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारी सरकार आते ही सबसे पहला काम करेंगे, क्योंकि 500 कितनी वो सर्विसेज हैं, वो सब इससे जोड़ दी गई हैं, और उनका बेस आधार कार्ड जोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इसका मतलब किसी और कौन चेयरमैन का, मुख्यमंत्री चेयरमैन है। इसका मतलब हर आपके बैंक में क्या है, किसका सब डिटेल वहाँ जाएगी, आधार कार्ड से लिंक करना। तो ये बड़ा वैसा है। मैं देखो ना, इतने में सारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले हो गया। आप देखेंगे आप कि इसका जो बेनिफिट जो है वो सब का आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया पहचान पत्र के लिए।